రామేశ్వరం 10 ప్లేస్ రామ బాగా जय श्री राम दोस्तों हमारे इस रामायण यात्रा प्रभु श्री राम वनवास मार्ग की यात्रा के अब हम अंतिम पड़ाव पे हैं और बहुत जल्दी ही रामेश्वरम धाम पहुंचने वाले हैं। मैं पिछले काफ़ी दिनों से तमिलनाडु में हूं और तमिलनाडु में प्रभु श्री राम वनवास मार्ग यात्रा से जुड़े हुए जितने स्थान हैं मैं एक एक करके दिखाते हुए अब मैं तमिलनाडु के कोस्ट लाइन जो समुद्री किनारा है उस समुद्री किनारा की तरफ आया हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको वेदारण्य और कोडीकराई के दर्शन कराए थे जहाँ पर प्रभु श्री राम अपनी वानर सेना को लेकर सबसे पहले पहुंचे थे। प्रभु श्री राम कोडीकराई से ही इस समुद्र को पार करके लंका जाना चाहते थे, लेकिन कोडीकराई में गहरा समुद्र और तेज हवा होने की वजह से वानर सेना कोडीकराई से ना जाकर आगे बढ़ते हुए रामेश्वरम पहुंची और रामेश्वरम से राम सेतु का निर्माण करके वानर सेना लंका पहुंची। तो कोडीकराई से रामेश्वरम जाते समय ऐसे बहुत सारे गाँव, ऐसे बहुत सारे समुद्र किनारे और ऐसे बहुत सारे तीर्थ हैं जहाँ पर प्रभु श्री राम अपने वानर सेना के साथ रुके थे। और आज के वीडियो में मैं ऐसे ही एक जगह पर आया हूं जिसका नाम है मिमिसल। कोडीकराई और रामेश्वरम के बीच में मिमिसल एक बहुत प्रमुख तीर्थ स्थान है। यहां पर कल्याण राम का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और प्रभु श्री राम यहां मिमिसल में जहां पर कल्याण राम मंदिर है वहां पर रुककर कुछ दिन तक वहां पर विश्राम की थी और वहां पर शिव जी की आराधना की थी। और आज के इस वीडियो में हम इसी कल्याण राम मंदिर के दर्शन करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं मिमिसल है कहाँ पर। ये मिमिसल का बीच है जिसे गोपालपट्टनम बीच कहा जाता है। इस तरफ कोडीकराई है जहाँ से हम आ रहे थे, काफ़ी दूर है यहाँ से। मैं को बहुत लंबा ट्रैवल करके वहाँ से मैं यहाँ मिमिसल पहुँचा हूँ। और इस तरफ आप देखेंगे समुद्र के दूसरी तरफ तो वहाँ पे रामेश्वरम है। रामेश्वरम भी यहाँ से काफ़ी दूर है। तो ये जो जगह है मिमिसल ये रामेश्वरम और कोडीकराई के बीच में है। यहाँ से सीधे सामने 32 किलोमीटर पे श्रीलंका है और 27 किलोमीटर तक यहाँ के जो मछुआरे हैं वो जा सकते हैं। 27 किलोमीटर के बाद कोस्टल बॉर्डर आ जाता है। तो ये मिमिसल है जो तमिलनाडु के पुदुक्कोट्टई जिले में आता है। पुदुक्कोट्टई शहर जो है वो यहाँ से 70 किलोमीटर है और यहाँ आने के लिए आपको पुदुक्कोट्टई से सीधे बसेस मिल जाएंगी जो आपको यहाँ पर मिमिसल गांव तक लाएंगी। रामेश्वरम से भी यहाँ पर गाड़ी आती है और कोडीकराई वेदारण्य से भी यहाँ पर गाड़ी आती है, बसेस आती है। आप आराम से आ सकते हैं। तमिलनाडु में बसेस से ट्रैवल करना बहुत ईजी है और बहुत सस्ता है। और यहाँ पर जो बस का टिकट होता है ये मुझे लगता है भारत का सबसे सस्ता स्टेट है। इससे सस्ता आपको बस का टिकट कहीं नहीं मिलेगा। आप 100 किलोमीटर भी 50-60 रुपये में चले जाएंगे। तो आप इस तरीके से मिमिसल आ सकते हैं। और अभी मैं यहाँ मिमिसल बीच पे हूँ। मिमिसल बीच से 1 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ का प्रमुख मंदिर कल्याण राम मंदिर है। हम यहाँ से कल्याण राम मंदिर चलते हैं। तो दोस्तों अभी मैं बीच से यहाँ मंदिर के पास आ गया हूँ और मेरे पीछे यहाँ पर मंदिर है। पहले मैं ये बीच का रास्ता दिखा दूँ तो देखिए ये मंदिर है और मंदिर से बिल्कुल ये जो सीधे सामने जो रास्ता है ये बीच को जाता है और इसे सेतु मार्ग कहा जाता है। मंदिर के पास से जो बीच को जाने वाला रास्ता है ये सेतु मार्ग है और इसके पीछे ये यहाँ का मेन रोड है और यहाँ पर से ये हाईवे जा रहा है वेदारण्यम और कोडीकराई को जाता है और ये आगे सीधा यहाँ पे ऊपर देवीपट्टनम होते हुए रामेश्वरम को जाता है। यहाँ पर ही मंदिर के बिल्कुल सामने ही वहाँ पर बस स्टैंड है। मैं आपको बस स्टैंड भी दिखाऊंगा और ये बहुत छोटा सा इलाका है। यहाँ पर बस स्टैंड, मंदिर, बीच और जो होटल्स वगैरह रहने के लिए है सारे 1 से 2 किलोमीटर के अंदर ही है। ये कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है, यहाँ पे कोई टूरिस्ट आते नहीं है। और इस जगह का वीडियो बनाने हिंदी में तो अभी तक तो कोई आया नहीं है और यहाँ पर तमिल में या यहाँ के आसपास के भी भाषा में यहाँ पर मिमिसल की कोई वीडियो यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है और मुझे लगता नहीं है कि जल्दी ही कोई हिंदी में कोई दूसरा वीडियो इस जगह का आएगा। ये बहुत आउटसाइड वाला जगह है। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ मंदिर के पास में। अभी मैं चलता हूँ मंदिर में। ये मंदिर आपको अंदर से दर्शन कराता हूँ और फिर हम यहाँ से प्रभु श्री राम वनवास मार्ग के अगले पड़ाव के लिए निकलेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको और भी प्रभु श्री राम वनवास मार्ग के स्थान दिखाऊंगा। तो पहले हम मंदिर में चलते हैं।
तो यहाँ मंदिर के दो प्रवेश द्वार है, एक आगे है और एक ये है। ये प्रमुख है। यहाँ पर मंदिर के ऊपर प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी, हनुमान जी, सुग्रीव जी और गरुड़ जी की मूर्ति लगी है। एक तरफ महालक्ष्मी और विष्णु भगवान है, एक तरफ भगवान कृष्ण है। तो ये मंदिर का प्रवेश द्वार है। तो दोस्तों यहाँ जब आप कल्याण राम मंदिर के अंदर आते हैं तो पहले आपको देखिए ये लकड़ी का बना हुआ एक प्राचीन स्ट्रक्चर मिलता है मंदिर के पहले। और जब आप इससे आगे आते हैं, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर कुछ रामायण के चित्रों को दर्शाया गया है। जैसे केवट जो है प्रभु श्री राम की नैया को पार करा रहे हैं, ऊपर महालक्ष्मी जी को विराजमान किया हुआ है और यहाँ पर हनुमान जी की पंचमुखी मूर्ति की चित्र बनाई गई है। और यहाँ पर भी कई सारे देवी देवताओं की जो प्रवेश द्वार पे कृष्ण भगवान है, हनुमान जी हैं, ऐसे कई देवी देवताओं के यहाँ पर चित्र बनाए हुए हैं दीवारों के प्रवेश द्वार पर। इसके बाद आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो ये आपको मंदिर के अंदर का सभा मंडप मिलता है। तो ये काफ़ी प्राचीन सभा मंडप है, ये देख के लग रहा है। आगे चलते हैं आप मंदिर के अंदर तो यहाँ पर मंदिर का स्तंभ है, ध्वज स्तंभ, जो हर दक्षिण भारत के मंदिरों में स्तंभ होता है। और उसके आगे भगवान गरुड़ जी की मूर्ति है। इसके आगे मंदिर का गर्भगृह है। पंडित जी अभी बाहर गए हैं तो यहाँ पे आपको गर्भगृह में प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी की मूर्ति स्थापित हुई दर्शन देगी। उसके सामने जय विजय की मूर्ति है। यहाँ पर दो मूर्ति है, एक पत्थर से जो काले पत्थर शालिग्राम की बनी हुई मूर्ति है और धातु की मूर्ति है, उत्सव मूर्ति। तो ये अंदर गर्भगृह के अंदर विराजमान है। गर्भगृह के अंदर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। इस छोटे मंडप में देखेंगे तो यहाँ पर नीचे कुछ नाग देवताओं की मूर्ति हैं, भगवान गणेश जी की मूर्ति हैं और यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है, जहाँ पर हनुमान जी को संजीवनी पर्वत उठाए हुए दर्शाया गया है। और यहाँ पर दीवार पे कुछ और मूर्तियाँ बनाई गई हैं। अगर आप मंदिर के दूसरे तरफ देखेंगे, मंडप के दूसरे तरफ, तो यहाँ पर बहुत सारे उत्सव मूर्ति को रखा हुआ है। जो यहाँ पे उत्सव होती है उन सारे मूर्तियों को यहाँ पर रखा हुआ है अंदर। इसके अलावा यहाँ पर आपको राम जी और सीता जी झूले पे दिखेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है, मैं आपको दर्शन करा देता हूँ। शीशे से बनाया हुआ ये मंदिर है, चारों तरफ शीशा है और बीच में प्रभु श्री राम जी, सीता जी झूले पे हैं। तो इस तरीके से है ये कल्याण राम मंदिर। और पंडित जी अभी बाहर गए हैं, वो बोले हैं कि मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में, तो फिर वो इस मंदिर की जानकारी देंगे। तो मैं आपको इस मंदिर के बारे में बताऊँगा। तमिलनाडु में आने के बाद मैं किन परिस्थितियों में वीडियो बना रहा हूँ वही मैं ही जानता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भाषा का बहुत दिक्कत है। जो बड़े बड़े टूरिस्ट प्लेस है, कांचीपुरम हो गया, चेन्नई हो गया, चिदम्बरम हो गया, उन सारे जगहों पर थोड़ा बहुत इंग्लिश या हिंदी मिलाकर बात करें तो हो जाता है। लेकिन ये तो पूरा गांव देहात का इलाका है। तो इन सारे जगहों पर मंदिर के पुजारी को ये समझाना कि मैं कौन, मैं क्यों आया हूँ, मैं क्या वीडियो बना रहा हूँ, तो ये समझ में नहीं आ रहा। तो अभी ये सर बुला रहे हैं कहीं पे, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ये अंकल हैं, ये अंकल मुझे मंदिर दिखा रहे हैं। तो अगर आप मंदिर के पीछे तरफ आएंगे तो देखिए इस तरीके से ये मंदिर है। और ये मंदिर का जो मुख्य शिखर जो विमान है वो है। मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम यहाँ इस गांव में 3 दिन विश्राम किए थे और उन्हें यहाँ के ग्रामीणों से इतना प्रेम और स्नेह मिला कि वो ग्रामीणों के साथ पूरा दिन बातें किया करते थे। और 3 दिन रात में भी श्री राम सोए नहीं। श्री राम के विदाई के समय ग्रामीणों ने इच्छा बताई कि वो प्रभु श्री राम को सीता जी के साथ देखना चाहते हैं। तब श्री राम ने यहाँ पर कल्याण राम का अवतार लिया, जहाँ उन्होंने ग्रामीणों को अपने स्वयंवर का दृश्य दिखाया। मंदिर परिसर में श्री राम मंदिर के साथ में कई और मंदिर हैं, जिनमें हनुमान जी, गणेश जी और मुरुगन स्वामी के मंदिर प्रमुख हैं। लेकिन यहाँ का दूसरा प्रमुख मंदिर महादेव को समर्पित अर्जुनेश्वर महादेव मंदिर है। अर्जुनेश्वर महादेव की मान्यता महाभारत काल से जुड़ी है। ऐसा माना जाता है इस शिवलिंग की स्थापना पांडव पुत्र अर्जुन ने की थी। कल्याण राम मंदिर मिमीसल में दर्शन के बाद अब मैं यहाँ से 8 किलोमीटर दूर अपने श्री राम वनवास मार्ग की यात्रा के दूसरे स्थान मुथुकुड़ा गांव जा रहा हूँ। तो दोस्तों हम पहुँच गए प्रभु श्री राम वनवास मार्ग के दूसरे जगह पर, जो मुथुकुड़ा गांव है। 8 किलोमीटर है, मिमीसल से दूर है। और ये कुछ इस तरीके से ये गांव है। और इस गांव में एक प्राचीन मंदिर है, टेम्पल क्लोज।
तो दोस्तों अब मैं हमारे प्रभु श्री राम वनवास मार्ग के दूसरे स्थान मुत्तुकुड़ा गांव में पहुंच चुका हूं, जहां पर प्रभु श्री राम का प्राचीन मंदिर है। और मेरे साथ मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं। ये है बालाजी और ये है राजा, जो हमें ये मंदिर को दिखाएंगे। जब मैं सुबह मिमिसल गया था कल्याण राम मंदिर का दर्शन करने, मंदिर तो बहुत सुंदर था, लेकिन मिमिसल का जो वातावरण था वो थोड़ा सा अलग था। और लेकिन यहाँ पर जब मैं आया हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और वो फिर से वो एनर्जी, जो वीडियो बनाने वाली एनर्जी होती है, वो फिर से आ गई है ये गाँव में आके, मुत्तुकुड़ा गांव में। तो मैं अभी आया हूं, मंदिर में चलता हूं, आपको मंदिर दिखाता हूं मैं। तो ये मंदिर का प्रवेश द्वार है। यहाँ पर ये देखिए मंदिर का दीवार है, और यहाँ पर जो गेट बनाया हुआ है, तो यहाँ पर आपको एक मंदिर दिखाई देगा जो भगवान गणेश और मुरुगन जी को समर्पित मंदिर है। अभी मंदिर का रिनोवेशन का काम चल रहा है, बाम्बूज और कवर लगाए हुए, पेंटिंग्स वगैरह हो रहे हैं ना मंदिर के। ओके, तो ठीक है, चलो आप आगे चलते हैं। ये जो जगह है समुद्र के किनारे है, बिल्कुल इसके पीछे जो है बीच है, समुद्र है, इसलिए यहाँ मंदिर तक पूरा रेत बिछा हुआ है। और ये मंदिर है, पहला जो आपको मंदिर मिलेगा ये गणेश भगवान का मंदिर है। गणेश जी की बहुत सुंदर काले पत्थर से मूर्ति को स्थापित किया गया है यहाँ पर। और गणेश भगवान के दर्शन करने के बाद आप यहाँ पे आते हैं तो मुरुगन स्वामी के जो वाहन है मोर, यहाँ पे आपको मोर के दर्शन होंगे, और सामने मुरुगन स्वामी की यहाँ पे मूर्ति स्थापित की गई है। और तमिलनाडु में ज़्यादातर जो मूर्तियां हैं वो इसी काले पत्थर से बनाई जाती है, और हर मंदिर में आपको मुरुगन स्वामी के दर्शन होंगे। और यहाँ पर ये मंदिर में दर्शन करने के बाद फिर आपको प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन होंगे, वो मंदिर आगे है। तो दोस्तों प्रभु श्री राम वेदारण्य और कोड़ीकरई होते हुए मिमिसल गांव पहुंचे थे, और मिमिसल गांव से होते हुए वो यहाँ मुत्तुकुड़ा गांव में पहुंचे थे। और मुत्तुकुड़ा गांव में इसी जगह पर प्रभु श्री राम जी ने पूरी वानर सेना के साथ विश्राम किया था। यहाँ पर मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था, हम तमिलनाडु के कोस्टल एरिया में जा रहे हैं, जहाँ पे कोस्टल एरिया में प्रभु श्री राम अपने वनवास में गए थे। तो ये जो स्थान है, प्राचीन स्थान है, ये भी प्रमुख स्थान है जो प्रभु श्री राम वनवास मार्ग के सभी जगहों में रजिस्टर्ड है। तो आप यहाँ पे भी दर्शन कर सकते हैं। मिमिसल से यहाँ आना बहुत आसान है, कंटिन्यू ऑटो चलती है, 20 रुपये ऑटो वाले लेते हैं, और वो सीधा आपको इस मंदिर तक लेकर आते हैं। और जब आप यहाँ पे आएंगे तो बाहर मेन रोड पे आपको जो पुराना मंदिर था उस मंदिर के अवशेष भी आपको दिखाई देंगे। तो दोस्तों मंदिर में दर्शन के बाद आप गांव के पीछे आएंगे, पीछे वाले हिस्से में आएंगे तो आप पहुंचेंगे एक बहुत ही खूबसूरत बीच पर, जिसे मुत्तुकुड़ा बीच कहा जाता है। और ये बहुत ही सुंदर बीच है। ये जो एरिया है तमिलनाडु के कोस्टलाइन वाला एरिया, जो वेदारण्य से लेकर हम जो रामेश्वरम की यात्रा कर रहे हैं, इस यात्रा में जितने भी गाँव हैं उनका जो मुख्य उद्योग है वो मछली पकड़ना ही है। यहाँ पर ज़्यादातर फिशरमैन ही है, और यहाँ के हर बीच पर आप आएंगे तो आपको इसी तरह का माहौल दिखेगा। यहाँ पर आपको वैसे बीचेस नहीं मिलेंगे जो टूरिस्ट प्लेसेस पे होते, आपको ज़्यादातर इसी तरह के बीच मिलेंगे जो फिशरमैन से रिलेटेड है। पहले मैं आपको ये बीच दिखाता हूँ। बीच देखिए, यहाँ से आप आते, यहाँ पर पूरी आइस फैक्ट्रीज है और जाला लगाते हैं। मैं अभी अंदर चलूँगा, आपको दिखाऊंगा वहाँ से। और यहाँ से ये बीचेस है, ये तैयारी कर रहे हैं, ये शाम के समय निकलते हैं, रात के समय। अभी यहाँ से एक एक बोट निकलना शुरू होगी। ये रात को फिशिंग करते हैं और सुबह सुबह फिर ये यहाँ पर आते हैं। तो इस तरीके का ये बीच है, मुत्तुकुड़ा बीच। तो दोस्तों मेरे साथ अभी गजेंद्र भाई हैं, और गजेंद्र भाई इसी मुत्तुकुड़ा गांव से हैं। तो अभी हम प्रभु श्री राम के दूसरे स्थान के दर्शन करके अब हम यहां से तीसरे स्थान पे जा रहे हैं। यहीं पर पास में प्रभु श्री राम वनवास मार्ग का तीसरा स्थान है, तो वो मैं आपको दर्शन कराऊंगा। भाई मुझे वहां पर अपने बाइक पे ले जा रहे हैं और दर्शन कराकर लेके आएंगे उस जगह को। तीर्थांडधानम, तीर्थांडधानम कहा जाता है, और वो भी प्रभु श्री राम वनवास मार्ग में रजिस्टर्ड जगह है। तो मैं आपको तीसरे स्थान के दर्शन कराता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे इस चेक पोस्ट से जो पुत्तुकोटई डिस्ट्रिक्ट समाप्त हो जाता है, और रामनाथपुरा जो रामेश्वर वाला जो जिला है, रामनाथपुरा जिले का शुरुआत हो जाता है। तो अब हम हमारे तमिलनाडु की यात्रा में एक और ज़िले में प्रवेश कर रहे हैं, जो हमारे इस यात्रा का अंतिम जिला है, रामनाथपुरम। तो ये अब हम रामनाथपुरम में प्रवेश कर चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट रामेश्वरम।
तो दोस्तों वहाँ मुत्तुकुड़ा गांव से अभी हम पहुँच गए हैं सुंदरम पांड्यम पट्टिनम गांव में, जहां पर प्रभु श्री राम के चरण पादुका स्थापित है। और प्रभु श्री राम इस जगह पर भी आए थे और पूरी वानर सेना यहां पर विश्राम की थी। पूरे वानर सेना के साथ प्रभु श्री राम इस जगह पे भी रुके थे। तो पहले मैं ये जगह बता दूं, ये कच्चा रास्ता है, तो लगभग 100 मीटर पे मेन रोड है। इसके आगे यहाँ पर बहुत सारे तालाब है, ये आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे तालाब है, मैं आपको आगे से दिखाता हूँ। और पूरे दूर दूर तक यहाँ पे मैंग्रोव्स के जंगल है, यहाँ पे मैंग्रोव्स की खेती होती है। तो ये मैंग्रोव्स के जंगल है और उसके सामने ये प्रभु श्री राम वनवास मार्ग का हमारा तीसरा स्थान, तीसरा प्राचीन मंदिर। बहुत पुराना ये मंदिर है और ये एकांत में मंदिर है। यहाँ पे आप देखेंगे दूसरा और कोई मंदिर नहीं है, ना कोई घर है ना कुछ है। यहाँ पर सिर्फ प्रभु श्री राम की चरण पादुका है। तो ये मंदिर है। और वहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ पे भी एक मंदिर है, हम आगे भी चलेंगे। पहले मैं आपको प्रभु श्री राम के चरण पादुका के दर्शन कराता हूँ। तो यहाँ पे 2 मंदिर थे पहले, छोटा, जैसे आप आएंगे तो एक मंदिर आपको छोटा मंदिर यहाँ पे दिख रहा है, बिल्कुल ऐसे ही मंदिर यहाँ पे भी था जो टूट चुका है। तो यहाँ पे एक मंदिर है, यहाँ पे गरुड़ देवता जो भगवान विष्णु के वाहन है, गरुड़ देवता जी के दर्शन होते हैं। और उससे आगे आप अंदर आते हैं तो यहाँ पर एक चबूतरा है और उस चबूतरे पे भगवान श्री राम के चरण चिन्ह के निशान है। मैं ये थोड़ा कपड़ा हटा के आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। तो ये प्रभु श्री राम जी के चरण पादुका है यहाँ पर इस गाँव में। यहाँ पे अंदर पहले प्राचीन मंदिर हुआ करता था, अन्न छत्र इसे कहा जाता है, अन्न छत्रालय। लेकिन अब ये मंदिर बंद हो गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ प्राचीन मूर्तियाँ हैं ऊपर, ये भगवान शिव की मूर्तियाँ हैं। तो दोस्तों चरण पादुका के दर्शन करके अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। जब गांव में आएंगे, तीर्थ धानम गांव में जब आएंगे तो आपको यहाँ पर एक बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर मंदिर मिलेगा। प्रभु श्री राम के जो चरण पादुका है वो थोड़ा सा बाहर है, लेकिन जब आप अंदर आते हैं तो भगवान शिव को समर्पित आपको यहाँ पर बहुत सुंदर मंदिर मिलता है। तो मैं आपको मंदिर के दर्शन कराता हूँ। बहुत ही सुंदर मंदिर का गोपुरम बनाया हुआ है, ऊंचा गोपुरम है यहाँ पर। और उसके आगे आप यहाँ पे आएंगे तो आपको मंदिर के नंदी जी के दर्शन होते हैं। और सामने ये मंदिर है, मुख्य मंदिर यहाँ का, तीर्थतांड धानम गांव में जो मंदिर है। और ये भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। अंदर चलता हूँ, मैं आपको अंदर से दर्शन कराऊँ। तीर्थतांड धामन गांव में स्थित महादेव का ये मंदिर सच में अद्भुत है, जिस पर बहुत खूबसूरत नक्काशी और यहाँ पर कई सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ और मंदिर स्थापित की गई है। शाम हो गई है, सूर्यास्त का समय हो गया है। मेरे फोन और कैमरा दोनों का मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, जिसके वजह से आगे इस मंदिर के बारे में मैं आपको कुछ नहीं बता पाया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने तमिलनाडु के समुद्र सीमा पर स्थित प्रभु श्री राम वनवास मार्ग के 3 प्रमुख स्थान, कल्याण राम मंदिर मिमी राम तीर्थ मुत्तुकुड़ा गांव और चरण पादुका मंदिर तीर्थतांड धामन गांव में आकर दर्शन किए। मैं उम्मीद करता हूं मेरे इस वीडियो से आपको इन तीनों तीर्थों के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली होगी। और इन तीनों तीर्थों के दर्शन करके मैं हमारी इस यात्रा में आगे बढ़ते हुए रामेश्वरम धाम की तरफ चल रहा हूं। तो दोस्तों तब तक के लिए आप सभी को अलविदा। मिलते हैं बहुत जल्दी प्रभु श्री राम वनवास मार्ग के एक नए तीर्थ और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव, जय श्री राम।